गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पारुल राघव। स्वागत करती हूं आपका राघव एकेडमी में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने पहले भी कई सेशंस किए हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्लो ग्राफ इज। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी पता करने के लिए। तो उसका एक फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, E - n प्लस में 2p, जिसमें E जो है एज इज है, N जो है नोड है, एंड P जो है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। P इज प्रेडिकेट नोड। तो इस फॉर्मूला से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले एजेस देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारी एजेज है। नोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। P की वैल्यू 1 ही होती है। 2 + 2 तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई 4। डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स और भी हैं, जैसे कि P + 1। P होता है प्रेडिकेट नोड। प्रेडिकेट नोड मतलब जिस नोड से आगे जाने के लिए 2 रास्ते हों तो उसको प्रेडिकेट नोड कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ये देखिए, 1 से हम सीधा 10 पे भी जा सकते हैं और 2 पे भी जा सकते हैं। तो 1 हमारा प्रेडिकेट नोड हो गया। आगे 2 से हम 4 पे भी जा रहे हैं और 3 पे भी जा रहे हैं, तो 2 भी हमारा प्रेडिकेट नोड हो गया। आगे 4 से हम 5 पे भी जा रहे हैं और 4 से हम 6 पे भी जा रहे हैं, तो 4 भी हमारा प्रेडिकेट नोड हो गया। तो इस क्वेश्चन में कितने 3 हमारे पास प्रेडिकेट नोड है। प्रेडिकेट नोड +1, इससे भी देखिए डियर स्टूडेंट्स आंसर 4 ही आ रहा है। उसके बाद एक और है कि बाउंडेड रीजन प्लस में 1 फॉर अनबाउंडेड रीजन। 1 2 3 ये 3 जो है बाउंडेड रीजन है, 1 प्लस में अनबाउंडेड, तो 3 + 1, इससे भी हमारा आंसर 4 ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब सेट में कितने सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उस बेसिस पे हमें इनको A B C D E को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे मैं A1 की कार्डिनलिटी लिख रही हूँ 1 2, इसकी B की 1 2 3 4, इसकी ये डियर स्टूडेंट्स एक ब्रैकेट के अंदर ही 6 के 6 एलिमेंट हैं, तो ये हमारा 1 ही होगा, इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी। 1 2 3 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा C, उसके बाद आ जाएगा A, उसके बाद आ जाएगा D, उसके बाद B और देन E। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर स्टूडेंट्स, फॉर द फजी सेट A वुड बी रिप्रेजेंटेड। A ये आपको एक सेट दे रखा है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। ये फजी लॉजिक से है ये क्वेश्चन। ये जो है x1 एक वेरिएबल है, उसकी मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 0.3 दे रखी है, x2 की वैल्यू 0.7 है एंड x3 की वैल्यू 0.4 है। इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो मेंबरशिप वैल्यू दी गई है इसको हम 1 में से माइनस करेंगे। अगर 1.0 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स 0.7। ऐसे ही x2
की वैल्यू 0.7 है, इसको अगर हम 1.0 में से माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगी। ऐसे ही x3 की वैल्यू 0.4 दे रखी है, इसको हम अगर 1.0 में से माइनस करेंगे तो x3 0.6 आ जाएगी। अब ये हमारा सॉल्व क्वेश्चन हो गया है। इसको मैच कर लीजिए, गिवन ऑप्शन में ये है सी ऑप्शन, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको कुछ बुलियन एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनका ड्यूअल आपको फाइंड आउट करना है। ये ड्यूअल का जो है मैंने क्लास सेशन में भी बताया था, उसमें क्या करते हैं हम, जो मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो प्लस में हो जाता है, प्लस का सिंबल मल्टीप्लाई में हो जाता है, 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है और 1 जो है 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ड्यूअल क्या होगा, x प्लस y मल्टीप्लाई 1। हमारा जो ये मल्टीप्लाई का सिंबल था प्लस में चेंज हो गया है, प्लस का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज हो गया है, 0 जो है वो 1 में चेंज हो गया है। नेक्स्ट b का ड्यूअल देखिए, x कॉम्प्लीमेंट प्लस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 0 में चेंज हो रहा है, यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट इनटू में z, ये वाला जो प्लस है ये भी मल्टीप्लाई में चेंज हो गया है। ऐसे ही c का देखिए, x कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए हम प्लस लिख देंगे यहाँ पे, y कॉम्प्लीमेंट प्लस है, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 0 है तो उसको 1 में चेंज करेंगे। ये x मल्टीप्लाई है, इसको प्लस में करेंगे, 1 को 0 में, प्लस को मल्टीप्लाई में y, प्लस को मल्टीप्लाई में z कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे सारे ऑप्शंस के ड्यूअल कन्वर्जन है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या है, फॉर द फजी सेट्स a x1 की वैल्यू 0.3, x2 की 0.7, x3 की 0.4। एक सेट और दे रखा है b में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, x1 की दे रखी है 0.5, x2 की दे रखी है 0.2 एंड x3 की दे रखी है 0.5। हमें बताना क्या है, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का जब दो फजी सेट ऐसे दे रखे हों और जब a इंटरसेक्शन b निकालना हो, a इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन हो, यानी कि मिनिमम वैल्यू, दोनों में कॉमन मिनिमम वैल्यू ही होगी। तो जो भी इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे a और b को आपस में, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि x1 के लिए इस यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 0.3, यहाँ पे दे रखी है 0.5, तो 0.3 हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। x2 में देखिए, यहाँ पे 0.7 दे रखा है, यहाँ पे 0.2, तो हम 0.2 को कंसीडर करेंगे। x3 में 0.4 एंड 0.5, तो 0.4, ये हमारा a इंटरसेक्शन b है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे a यूनियन b पूछा हो तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, a इंटरसेक्शन पूछा हो तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे दोनों में से, और अगर a यूनियन पूछा हो तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो इसका a यूनियन b अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, x1 की 0.5 ले लेंगे, x2 की वैल्यू 0.7 आ जाएगी और x3 की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, a यूनियन b। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो जो है बेनिफिशियल लगी हो, क्वेश्चंस अगर बेनिफिशियल लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।